नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है नाइट्री स्पिरिटस डल्सिस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस होम्योपैथी दवाई के क्या फायदे क्या नुकसान है, किन बीमारियों में किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को काफी सारी बीमारियों में दिया जाता है, लेकिन खास तौर पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में इस दवाई को दिया जाता है, यानी सांस से संबंधित परेशानियों में अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आ रही है या खांसी की शिकायत है तो ऐसे केस में इस दवाई को दिया जाता है। ये दवाई दोनों में यानी मेल फीमेल दोनों में सेक्सुअल डिसऑर्डर को ठीक करने का काम करती है। इसके अलावा इसे पेट से संबंधित कुछ परेशानियों में दिया जाता है। अगर पेशेंट को बर्निंग पेन होता है पेट में, साथ में पेशेंट को गोल स्टोन यानी पित्त की थैली की पथरी अगर हो गई है तो ऐसे केस में भी ये दवाई दी जाती है। एसिडिटी को ठीक करने में दवाई मददगार रहती है। पहले अगर गोल स्टोन की बात की जाए यानी पित्त की थैली में अगर पथरी हो गई है जिसके साथ पेशेंट को पेट में जलन के साथ दर्द होता है, साथ में नोजिया वोमिटिंग यानी उबकाई और उल्टी की भी शिकायत रहती है, तो ऐसे केस में गोल स्टोन को ठीक करने में दवाई बहुत मददगार रहती है। इस दवाई को डिसेंट्री यानी हैजा में दिया जा सकता है। अगर पेशेंट को डायरिया बार बार लग रहा है, लूज मोशन की शिकायत लगातार बन रही है, तो ऐसे केस में ये दवाई देने से एंटी डायरियल का भी काम करती है। दवाई को गले के दर्द के लिए भी दिया जा सकता है। पेशेंट को गले में दर्द के साथ साथ गले में जकड़न की शिकायत अगर महसूस हो रही है, कई बार पेशेंट को फीवर भी आता है जिसमें पेशेंट को शिवरिंग यानी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, कपकपी रहती है, तो ऐसे केस में इस दवाई को देने से बुखार कम हो जाता है और गले का दर्द भी ठीक हो जाता है। अगर इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात की जाए यानी सांस से संबंधित परेशानियों की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेशेंट को खांसी भी होती है और सांस में तकलीफ भी साथ में देखने को मिलती है। छाती में हैवीनेस यानी भारीपन पेशेंट को हो सकता है या फिर कंजेशन पेशेंट को छाती में महसूस होती है। पेशेंट के लंग्स जब अफेक्टेड होते हैं, ग्रसित होते हैं, तो म्यूकस ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। एक्सेस म्यूकस होने पर पेशेंट को छाती में भारीपन दर्द रहता है। साथ में अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक ट्रबल्स की भी शिकायत रहती है, जैसे पेशेंट को हाइपर एसिडिटी की शिकायत रहती है जिसमें पेशेंट को छाती में जलन महसूस होती है, साथ में पेट में भी जलन महसूस हो रही है, साथ में पेट दर्द भी कई बार पेशेंट को हो सकता है, तो ऐसे केस में इस दवाई को देना बहुत इफेक्टिव रहता है। ये दवाई मेल और फीमेल दोनों में एनर्जी बूस्टर के तौर पर दी जाती है और स्टेमिना को बढ़ाने में मददगार रहती है। पेशेंट की सेक्सुअल लाइफ को अच्छा करने में मददगार ये दवाई रहती है। इन सब परेशानियों में इस दवाई को डॉक्टर की निगरानी में पेशेंट को दिया जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। काफ़ी सारी पोटेंसीज होती हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, एक्यूट केस है या क्रोनिक केस है, उसी के बेसिस पर पेशेंट के लिए पोटेंसी सेलेक्ट होती है और उसकी डोजेस क्या सही रहेंगी वो डॉक्टर की निगरानी में ही लेना उचित रहता है। इसलिए डॉक्टर से मिले नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।